सौभाग्यशाली होगा। एक व्यक्ति के शरीर में मान लीजिए समस्या से ग्रसित हो गया, बीमारी से ग्रसित हो गया, क्या सौभाग्यशाली हो जा रहा? ऐसे बोलोगे क्या? नहीं, तुम तो सौभाग्यशाली हो। पूरा बीमारी धर के बैठोगे तो आपको सौभाग्यशाली कहेगा क्या? है? आपको धन्य कहेगा क्या? बाइबल बताती है तू धन्य होगा, तू सौभाग्यशाली होगा। इसका मतलब है सौभाग्यशाली मतलब जो है मेरे प्रियो, उसी व्यक्ति को सौभाग्यशाली कहेगा मेरे प्रियो जो अष्ट पुष्ट भला चंगा तंदुरुस्त हो, है ना? जो अष्ट पुष्ट भला चंगा तंदुरुस्त हो उसको कहेगा ये सौभाग्यशाली व्यक्ति है भाई। अच्छा रहता है, हमेशा भला चंगा रहता है, ना तो इसको सर्दी, ना खांसी, ना बुखार, ना कोई भी बीमारी इसको लगता नहीं है। सौभाग्यशाली व्यक्ति खटके के साथ में रहता है। तो मेरे प्रियो सौभाग्यशाली होगा, शर्त क्या है? यहोवा का भय और उसके मार्गों पर चलने के द्वारा। अन्य भजनों में एक भजन और मैं आपके सामने रख रहा हूं, भजन संहिता की पुस्तक 119 का 1। क्या ही धन्य है, क्या ही धन्य है वे जो चाल के खरे हैं, वे जो चाल के क्या है? चाल के कैसे हैं? खरे हैं। हाँ, और यहोवा की व्यवस्था पर चलते हैं, और यहोवा की व्यवस्था पर चलते हैं, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं। परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना, उसके मार्गों पर चलना, दोनों क्या है? प्रभु की बात को मानना मतलब उसके मार्ग में क्या कर रहे हैं? चल रहे हैं। परमेश्वर की व्यवस्था पर चलना मतलब उसके मार्गों पर चलना होता है। भजन की पुस्तक 112 का 1। यह की स्तुति करो, यह की स्तुति करो, क्या ही धन्य है वह पुरुष, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो यहोवा का भय मानता है, जो यहोवा का भय मानता है और उसकी आज्ञाओं से अति प्रसन्न रहता है। देखो, सौभाग्यशाली व्यक्ति उसकी आज्ञाओं से क्या रहता है? अति प्रसन्न, अति प्रसन्न रहता है, खुश रहता है, उसकी बात को मानने से खुश रहता है, उनकी व्यवस्था में चलने से खुश रहता है, उनकी व्यवस्था के अनुसार जीवन जीने से खुश रहता है। कौन? सौभाग्यशाली व्यक्ति। और पढ़िए लूका की पुस्तक 1 का 50। और उसकी दया उन पर, और उनकी दया उन पर जो उससे डरते हैं, जो परमेश्वर से डरते हैं, पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। देखो, परमेश्वर की दया किन पर? पीढ़ी दर पीढ़ी बनी रहती है, जो परमेश्वर का डर मानता है, परमेश्वर का डर मानता है। यदि यहोवा का डर आपके ऊपर में, यहोवा के डरवैयों के ऊपर में, मेरे प्रियो, पीढ़ी दर पीढ़ी उसकी दया बनी रहती है। अगर परमेश्वर की दया, परमेश्वर का दया आपके ऊपर बना है, इसका मतलब है परमेश्वर का आशीष आपके ऊपर में रहेगा, आपके ऊपर में नहीं, परंतु आप और आपके पीढ़ी के ऊपर में रहेगा मेरे प्रियो, जो परमेश्वर का डर और भय मानकर चलता है। जहां पे इस प्रकार से लूका की पुस्तक में बताया जा रहा है। और भी पढ़ दीजिए भजन संहिता की पुस्तक 103 का 17। परंतु यहोवा की करुणा, परंतु यहोवा की करुणा उसके डरवैयों पर युग युग और उसका धर्म उनके नाती पोतों पर भी प्रकट होता रहता है। देखो, अगर परमेश्वर का डर आपके जीवन में होगा मेरे प्रियो, परमेश्वर का भय रखकर अगर उसके मार्गों में आप चलने वाले व्यक्ति हैं, उसकी आज्ञाओं को आप चौकसी से पालन करने वाले व्यक्ति हैं मेरे प्रियो, तो यहाँ पर साफ रीति से बताया गया है कि यहोवा की जो आशीष है आप युग युग तक आपके परिवार पर बना रहेगा। यहोवा का जो आशीष है, यहोवा की जो दया है, यहोवा की जो करुणा है, आपके और आपके परिवार पर पीढ़ी दर पीढ़ी बना रहेगा। ऐसा लिखा है। ऐसा विश्वास करते हैं कि नहीं करते हैं? मैं अगर परमेश्वर की मार्गों में चलूंगा
उसकी दया मुझ पर, मेरी पीढ़ी पर बना रहेगा, युग युग तक बना रहेगा। मतलब परमेश्वर पीढ़ी दर पीढ़ी हम पर दया करते रहेगा, अनुग्रह करते रहेगा, अपनी आशीष देते रहेगा। मेरे प्रियो, शर्त क्या है? परमेश्वर का डर मानकर उसके मार्गों में चलना। ये सारी आशीष उसके ऊपर मिलता है। केवल डर भय मानकर उसके मार्गों में चलने के द्वारा। और भी पढ़ एक भजन संहिता की पुस्तक 115 का 13। क्या छोटे क्या बड़े, क्या छोटे क्या बड़े, जितने यहोवा के डरोए हैं, देखो जितने भी यहोवा का डर मानते हैं वह उन्हें आशीष देगा। देखो परमेश्वर उनको आशीष देगा। अगर आप डर मानकर चलते हैं मेरे प्रियो, अगर डर आपके जीवन में है परमेश्वर के प्रति, अगर डर परमेश्वर के प्रति आपके जीवन में है और उसके मार्गों में चल रहे हैं, उनकी बातों को अगर मान रहे हैं मेरे प्रियो, तो इस बात को आप जान रहे मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको आशीष देगा। क्या देगा? इसका कहने का मतलब है मैं अगर डर मानूंगा परमेश्वर का और उसके मार्गों में चलूंगा तो परमेश्वर मुझे क्या देगा? मुझे परमेश्वर क्या देगा? आशीष देगा। और जब परमेश्वर मुझे आशीष देगा तब मैं क्या हो जाऊंगा? सौभाग्यशाली व्यक्ति हो जाऊंगा। परमेश्वर की आशीष से आप सौभाग्यशाली व्यक्ति बन जाएंगे। जब बाइबल आप पढ़ेंगे अय्यूब की पुस्तक में मेरे प्रियो, अय्यूब नामक एक परमेश्वर का दास जो बहुत ही क्या था? सौभाग्यशाली है। कैसा है वो? सौभाग्यशाली व्यक्ति है मेरे प्रियो। लेकिन उनके जीवन में इतना दुख आया, इतना पीड़ाया, इतना कष्ट आया मेरे प्रियो। अरबपति था अय्यूब। क्या था? अपने समय में अरबपति। आपने उसका हिस्ट्री पढ़े, जब आप अय्यूब की पुस्तक पहला अध्याय को जब आप पढ़ेंगे, वहां पर पहला अध्याय में पढ़ेंगे अय्यूब कैसा था? खरा। अय्यूब कैसा था? सीधा। अय्यूब कैसा था? परमेश्वर का डर मानने वाला। अय्यूब कैसा था? बुराई से जिस समय अय्यूब था उस समय व्यवस्था नहीं था, बाइबल नहीं था। समझ में आया? जिस समय अय्यूब था परमेश्वर ने व्यवस्था नहीं दिया था। अय्यूब अब्राहम के समय काल का है मेरे प्रियो। जिस समय अब्राहम था उसी समय काल में आकलन लगाया जाता है, उसी समय काल में अय्यूब था। उत्तर दक्षिण पूरा पश्चिम और एक दिशा में ये था। कौन? अय्यूब। उसमें लिखा हुआ है एक दिशा में ये था और उस दिशा में जितने भी रहने वाले लखपति करोड़पति रहते थे उन सबसे ज्यादा अमीर अय्यूब था। अगर इसके विषय में अगर देखें, मैं इसके विषय में आकलन कर रहा था कि अय्यूब कितना, मैं जब उसको अध्ययन किया अच्छे से, अय्यूब जो है अरबपति था मेरे प्रियो। अरबपति। उसके पास में 500 करोड़ का संपत्ति था। 500 करोड़ का संपत्ति था अय्यूब के पास में। मैं आकलन लगाया उसको, 500 करोड़ का संपत्ति। पहले 500 करोड़ का संपत्ति था, उसके बाद में परमेश्वर उनको दुगुना आशीष दिया। उनके जीवन में इतना तकलीफ आया, इतना कष्ट आया, इतना समस्या आया मेरे प्रियो, और उस समस्या के बावजूद भी उन्होंने परमेश्वर को मेरे प्रियो महिमा दिया है। अगर हमारे कोई काम असफल हो जाए तो हम तिलमिला जाते हैं, हम कुड़कुड़ाना शुरू कर देते हैं। अय्यूब के जीवन में अगर पढ़ेंगे मेरे प्रियो, अय्यूब के जीवन में अगर पढ़ेंगे, उनका कितने बेटे थे? हेलो, अय्यूब के कितने बेटे? सब करके नाम था। कितना अय्यूब का कितना बेटा? 7 बेटियां? 3 बेटी। तो कितना हो गया? बेटा 7
बेटियां 3, तो कितना हो गया? 10 हो गया। कोई 9 बोलता है तो कोई 8 बोलता है। यहाँ पे लिखा है ना, हैं? पहला में लिखा है अय्यूब का पहला अध्याय। उसमें तो पहला अध्याय में पूरा लिखा हुआ है, 7 7 बेटे और 3 बेटियां। देखो बाइबल जब आप पढ़ते हो ना तो उसको अच्छे से पढ़ा करो। उसमें 7 बेटा है और 3 बेटियां है। उसके बाद में 7 बेटे मर जाता है और 3 बेटियां वो भी मर जाती है। मतलब अब क्या हो गया? कोई भी संतान नहीं। और उसके बाद में फिर जब परमेश्वर उनको आशीष दिया तो और कितने बेटे और कितना बेटियां हैं? डबल कैसे हो जाएगा? दुगुना दुगुना का मतलब ऐसा थोड़ी है 1 पत्नी तो 2 पत्नी और एक्स्ट्रा दे देगा क्या उसको? मतलब वो जो है भौतिक आशीषों के विषय में दिया है उसको दुगुना। 20 पत्नी है, दूसरा पत्नी नहीं। देखो अब यहां पर सोचने वाली बात है, समय भी हो रहा है मेरा। अय्यूब परमेश्वर का डर मानता है, ठीक है? अय्यूब परमेश्वर का भय मानता है। देखो जो परमेश्वर का डर और भय में चलता है वो एक सौभाग्यशाली व्यक्ति होता है। शास्त्र में एक वचन पढ़ा, उसका भला होगा। एक आशीष और उसमें पढ़ा, वह अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा और उसकी स्त्री क्या होगी? आशीष होंगी। भगवान दाखलता सी होंगी कहने का मतलब है आशीषित होंगी। उनकी स्त्री क्या होंगी? आशीषित होंगी। देखिए अय्यूब के जीवन के कारण से, अय्यूब परमेश्वर का डर और भय में चलने के कारण से परमेश्वर ने उसकी स्त्री को सही सलामत रखा। अय्यूब के जीवन में आया समस्या, अय्यूब के जीवन में आया बीमारी। अय्यूब कहता है मैं नंगा आया था, नंगा चला जाऊंगा, है ना? क्या जब हम यहोवा परमेश्वर से सुख ले सकते हैं तो क्या दुख ना ले? परमेश्वर ने सारा कुछ दिया तो क्या हम सुखी ले? क्या दुख ना ले? उनकी स्त्री क्या बोला उनको पता है? अय्यूब को क्या बोला उसकी स्त्री बोली कि तू क्या हो जा, परमेश्वर की निंदा कर और मर जा। अब अय्यूब बेचारा क्या है, खाज खुजली से पूरा ग्रसित है। खपरा उसमें लिखा हुआ है खपरे उठाकर क्या रात में बैठकर ऐसे ही क्या करता है वो, अब पूरा फोड़े पुंसी हो गया है, खुजलाएगा। अब खुजली के मारे जब खुजला दे वो ऐसे की सोई था, जब खुजला दे वो ऐसे वो मतलब दिमाग खराब हो गई सोई, दिन भर रहेगा की सोई। एक परमेश्वर की निंदा कर खराई के साथ चला था। अब कहा हो गए, मतलब वो बच्चा मर गया, पूरा संपत्ति नाश हो गया। और फिर भी परमेश्वर का था, परमेश्वर की निंदा कर और मर जा, ऐसे ही है। तब वो अय्यूब बोलता है मूर्खता की बातें, ये मूर्खता की बातें हैं। लेकिन परमेश्वर देखिए उसकी स्त्री को फिर भी रखा और उसी स्त्री के द्वारा 7 बेटे और 3 बेटियां और पैदा हुए। ये लास्ट अध्याय में मिलेगा। अय्यूब जब लास्ट अध्याय में जाएंगे वहां पर आपको मिल जाएगा 2 गुना। उनका कितने जोड़ी बैल था? तो 2 गुना हुआ 500 जोड़ी बैल है क्या? पहला अध्याय में कितना बैल था? 500 जोड़ी बैल। जब दुगुना आशीष दिया तो 1000 जोड़ी हो गया। भेड़ बकरियां कितना? भेड़ बकरियां 7,000। और जब उनको दुगुना आशीष मिला तो 14,000। ऊंट कितना था? 3,000। 3 का कितना हो गया? अब इसको गणित करेंगे तो 7,000 भेड़ बकरियां, एक भेड़ का कीमत कितना होगा?
अगर इसको आकलन लगाएंगे तो कितना बनेगा। और एक जोड़ी बैल का भी कीमत कितना है, एक जोड़ी बैल का कीमत कितना रहता है आज के डेट में? अगर हम लगाया 50,000 समथिंग मान लीजिए 50,000। ऊंट का कीमत, एक ऊंट का कीमत, ऊंट बहुत बड़ा रहता है तो ऊंट का कीमत, हाथी का कीमत, इसको पता है ऊंट का कितना कीमत होता है, हाथी का कितना कीमत होता है, गधे का कितना कीमत होता है, तो सच हर चीज का कीमत होता है। बैल का 50,000, गधे का उससे थोड़ा से कम रहेगा, ऊंट का भी है कीमत ज्यादा है क्योंकि सामान ढोने के लिए उपयोग किया जाता है। तो मेरे प्रियो, उसको जब आप पढ़ेंगे तो उनको 2 गुना आशीष दिया गया है। लेकिन यहां पर बात यह आता है, अय्यूब खरा था, सीधा था, परमेश्वर का भय मानने वाला था और उसके मार्गों में चला, और उसके मार्गों में चलने के कारण बहुत ही आशीषित हुआ है, बहुत ही आशीषित हुआ। और जब उसके जीवन में जब परीक्षा आया मेरे प्रियो, एक पल में करोड़पति बन गया, करोड़पति से करोड़पति। समझ में आया? नबूकदनेस्सर विषय में जानते हो? नबूकदनेस्सर जो है पूरे बेबीलोन पर शासन करता था, और एक ऐसा समय आया मेरे प्रियो, वो क्या हो गया? पागल। नबूकदनेस्सर क्या हो गया? पागलपन में चला गया, जानवर की तरह व्यवहार करना स्टार्ट कर दिया। परमेश्वर ने उनके घमंड को पूरा चूर चूर कर दिया। अब सोचिए, अय्यूब एक समय में अरबपति था, करोड़पति था, और एक पल में रोडपति बन गया, गरीब। फिर भी उन्होंने परमेश्वर को शिकायत नहीं किया। हे परमेश्वर, तूने मेरे साथ में ऐसा क्यों किया? तूने मेरे जीवन में ऐसा क्यों किया? अब मैं चर्च नहीं जाऊंगा, अब मैं तुझसे प्रार्थना नहीं करूंगा। तूने मेरे सारे गधे को क्या कर दिया? नष्ट कर दिया। सारे गधे चुरा कर ले गए, सारे ऊंट चुरा कर ले गए, तूने रक्षा नहीं किया, चोर को चोरी करने दिया, लुटेरे लोग आकर सब ले गए। उस समय क्या करते थे? लुटेरे लोग आते थे और लुटेरे लोग जो है लूट लेते थे। ऐसा होता था। अय्यूब का सारा चीज लूट गया, बच्चे लोग नष्ट हो गए। अब ये सारा चीज नष्ट होने के बाद में अय्यूब क्या बोलता है? यहोवा ने दिया, यहोवा ने यहोवा का नाम, ऐसा बोलता है। आप क्या करोगे पता है? आपके जीवन में अगर होगा, आपको अगर किसी प्रकार से आपका काम असफल हो जाए या आपको नुकसान उठाना पड़ जाए, यदि आपका जो है 1 लाख का नुकसान हो गया, तो आप आएंगे घर में और तड़ाक कर दूसरे के ऊपर गुस्सा उतार देंगे। मतलब क्या हो जाता है? नुकसान जब होता है व्यक्ति, तो उसका दिमाग जो है क्या हो जाता है? अनबैलेंस हो जाता है। क्या करूं? लेकिन अय्यूब का अनबैलेंस नहीं हुआ। सारा चीजें नष्ट होने के बाद में केवल उन्होंने शिकायत नहीं किया। मेरे हम लोग क्या करते हैं? शिकायत करते कि नहीं करते? परमेश्वर, मैं तेरा भय में चल रहा हूं, मैं तेरा मार्ग में चल रहा हूं, और तू मेरे साथ में ऐसा कर रहा है, इससे अच्छा तो मैं तेरे को ना मानूं, इससे अच्छा तो मैं संसार में चले जाऊं। ऐसा बोलते कि नहीं बोलते? बोलते। लेकिन अय्यूब ऐसा बोला क्या? नहीं बोला, क्योंकि अय्यूब परमेश्वर का डर और भय में चलने वाला व्यक्ति था। इसलिए आपके जीवन में हो सकता है अय्यूब के जीवन में इतना भयानक स्थिति आया है, फिर भी वो प्रभु में स्थिर खड़े रहा। सोचिए, उन्होंने परमेश्वर से कोई शिकायत नहीं किया कि परमेश्वर तूने मेरे साथ में ऐसा क्यों किया? मैं भक्ति किया, तेरे मार्ग में चला, तेरी इच्छा के अनुसार कार्य किया, फिर भी तूने मेरे साथ में ऐसा किया। उन्होंने कभी शिकायत नहीं किया। उन्होंने एक ही बात बोला, अगर हम परमेश्वर से सुख ले सकते हैं
तो क्या दुख ना दे? अगर परमेश्वर हमको सुख देता है और अगर हम दुख आने देता है, उस दुख को हमको सहकर आगे बढ़ना है और परमेश्वर की महिमा करना है। अय्यूब के जीवन के द्वारा केवल एक बात हमको सीखने को मिलता है, हमारे जीवन में कितना बड़ी दुख आए, कितना बड़ी समस्या है, हर एक कष्टों के बीच, हर एक दुखों के बीच में मेरे प्रियो, हम जो है परमेश्वर की क्या करना चाहिए? महिमा करना चाहिए। हमें परमेश्वर से शिकायत नहीं करना चाहिए। यदि हमारा काम सफल नहीं हो रहा है मेरे प्रियो, हमें परमेश्वर से कभी भी शिकायत नहीं करना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर अगर हमको सुख देता है और दुख अगर आ रहा है मेरे प्रियो, तो दुख के कारण कभी भी आप अपने जीवन में शिकायत नहीं करना मेरे प्रियो। अगर ऐसा जीवन जियोगे मेरे प्रियो, तो आप परमेश्वर की दुगुना आशीष आप अपने जीवन में पाओगे। अय्यूब ऐसी दुगुना आशीष नहीं पाया है मेरे प्रियो। दुगुना आशीष पाने के लिए आपको आग की भट्टी में तपना होगा, आग की भट्टी से आपको गुजरना होगा मेरे प्रियो। दुख रूपी भट्टी, ये आग की भट्टी क्या है? दुख रूपी भट्टी, दुख से होकर आपको गुजरना होगा। और दुख की परिस्थिति में अगर आप परमेश्वर की महिमा करते हैं मेरे प्रियो, तब दुगुना आशीष परमेश्वर आपको देगा। दुगुना आशीष ऐसी नहीं मिलता। दो गुना आशीष पाने के लिए आपको बड़ी कठिनाइयों का, बड़ी कष्टों का आपको सामना करना पड़ेगा, तब जो है दो गुना आशीष आपको परमेश्वर देगा। ऐसी परमेश्वर दो गुना आशीष नहीं देता। मैंने कहां पे आए थे? वह सौभाग्यशाली होगा, वह सौभाग्यशाली होगा। आने वाले समय में और भी हम पॉइंट को सीखते चले जाएंगे। सारे बातों के द्वारा महान परमेश्वर आपको